बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुक़ीमुल्लाह मज़हरी कुछ नए सवालों को लेकर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, मुसलमान बोनानों के चक्रों में आज फंसा हुआ है। एक तरफ ईमान की पुख्तगी ख़त्म होती जा रही है तो दूसरी तरफ कौम में इफलास व गुर्बत का तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। आपकी नज़र में इसके सद्देबाब की क्या सूरत हो सकती है और मौजूदा हालात में हमें क्या करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। दरअसल ये सवाल अपने आपके अंदर एक अहम और लोगों के दरमियान में बहुत ही पैदा होने वाले वो अहम तरीन सवाल हैं जो हर जहनों के अंदर उभर रहे हैं। इन सवालों को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दीन क्या चीज़ है। दीन एक तनावर फलदार दरख्त की तरह है जिसका नफ़ा और उसकी आवाम तक उसकी राहत रसानी तब तक है जब तक कि उसकी जड़ मज़बूत है। अपनी जड़ से जब तक उसका रिश्ता मज़बूत है तभी तक वो दरख्त फलदार भी है और लोगों को अपने साए से मुस्तफ़ीद भी करता रहता है। क्योंकि दीन इस्लाम एक नज़रिया है, ये एक अक़ीदा है जो कुरान और हदीस की किताबों में साफ साफ वाज़ेह लिख दिया गया है। लेकिन जब इस्लाम या मुसलमानों की बहस होती है तो उससे मकसूद उसके मानने वाले और उसके पैरू होते हैं जो पूरी एक कौम के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। और मुसलमानों की जड़ उसका ईमान और अक़ीदा है। और दरख्त की जड़ अगर कमज़ोर हो जाए तो पत्तियां सूख जाती हैं, शायद फल देना बंद हो जाता है, साया उसका ख़त्म हो जाता है और हवा का एक मामूली सा झोंका उसके दरख्त की जड़ को उखाड़ करके ज़मीन बोस कर देता है। उसी तरीके से हमारा मिल्ली और कौमी वजूद की इमारत ईमान और अक़ीदे की बुनियाद पर खड़ी है। 1450 साल से हर नस्ल ने और हर अहद के बुज़ुर्गों ने अपने ईमान की हिफाजत के साथ अपने आने वाली नस्लों तक इस ईमान, अक़ीदा और यकीन को मुंतकिल करने की कोशिश की। आज हम और आप और मुल्क का 25 करोड़ का मुसलमान जो मुसलमान है, अपना एक अक़ीदा और यकीन रखता है, वो हमारे उन्हीं बुज़ुर्गों की काविशों और उनकी मेहनतों और उनके फ़िक्रों का नतीजा है कि ये मुल्क के अंदर 25 करोड़ की तादाद में मुसलमान आज मौजूद है। और आप इस बात को खूब समझ लीजिए, ये तवाज़ु का वक्त नहीं है कि आज के मौजूदा अहद के बुज़ुर्ग हम हैं। आने वाली नस्लों के तमाम तर ईमानी तालीमात को उन तक पहुँचाने की तमाम तर जिम्मेदारी आज के अहद के बुज़ुर्गों पर है और आज के इस अहद और दौर के बुज़ुर्ग हम हैं। हम अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़ने वाले हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम उसकी क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बेहैसियत कौम के हमारे ऊपर दो तरफ़ा हमला है। एक अंदर से हमला है और एक बाहर से हमला है। जो अंदर से हमला है वो दरअसल वो इस तरह है कि हमारे कौमी वजूद की जड़ जो ईमान और अक़ीदा है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, जिसके बारे में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियाँ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल पेश की है। सवाल अगली नस्ल के ईमान के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात जो अभी हमने कहा कि हज़रत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद के अपने इस अहद के मुसलमानों के ईमान और यकीन की फ़िक्र करते हुए अपनी आइंदा नस्लों तक के ईमान को मुंतकिल करने के क्या जज्बात और एहसास होने चाहिए, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हज़रत अली मियाँ ने अपनी तहरीर के अंदर कुछ यूँ इरशाद फरमाया है। फरमाया अली मियाँ ने कि मसला इस वक्त मुल्क के अंदर फ़र्द का नहीं, मिल्लत का है, कौम का है। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि मिल्लत क्या इस जहन से काम कर रही है? क्या हम अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरी औलाद मेरे बाद किसकी इबादत करेगी? हम में से कितने आदमी हैं जिनके दिल पर इस बात का असर है, जिनकी दिमागों में इस बात की अहमियत बैठी हुई है?
अपने दिल को टटोलें, अपने दिमागों का जायज़ा लें। अपने बच्चों के लिए, अपनी आइंदा नस्ल के लिए ये इत्मीनान करना ज़रूरी समझा जाता है कि नहीं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। और ये सवाल अफराद के पैमाना पर, ख़ानदान के पैमाना पर, बिरादरी के पैमाना पर और मुआशरे के पैमाना पर, मोहल्ले के पैमाना पर और कस्बे के पैमाने पर और आखिर में मैं कहता हूँ कि मिल्लत के पैमाने पर हमारे दिलों पर नक्श है या नहीं। हमारी आइंदा नस्ल हमारे बाद किस रास्ते पर चलेगी? आया वो किस ग्रोह मिल्लत की पैरू होगी? किस मज़हब को मानने वाली होगी? किसकी परस्तिश करेगी? किन अकायद को मानेगी? ये खुदाए वाहिद की परस्तार होगी और उसको सजदा करेगी, या सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों खुदाओं और देवताओं की पूजा करेगी? ये अजीब अल्लाह ने हज़रत अली में रहमतुल्लाह अलैह की उसी दर्द, उसी फ़िक्र के नतीजे में ये तहरीर फरमाई है कि हमें अपने आज के मौजूदा वक्त में अपने साथ अपनी नस्लों की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो आया इस्लाम पर रहेगी या नहीं। और इस इस्लाम पर रहने के लिए हमें अपने आज के वक्त की इस बुज़ुर्गी और अपने आप के बड़ेपन की तमाम तर जिम्मेदारियों को निभाना होगा। और दूसरा हमला जो ईमान पर और मुसलमानों के ऊपर है, जो बाहर से है, वो हमला मईशत का है, यानी फाइनेंशियल हमला है। और ये दो किस्म के और दो तरीके के हमले होते हैं। एक तो मुसलमानों को गुर्बत व इफलास में मुब्तला करने की मुकम्मल साजिश और कोशिश की जाती है कि आज़ाद ज़राए के जितने रोज़ी कमाने के मौक़े हैं उन सब से मुसलमानों को महरूम कर दिया जाए और रफ्ता रफ्ता इनकी तमाम रोज़ी रोटी के जो वसाइल हैं उनको इतनी तंगियों में डाल दिया जाए कि ये रोटियों के और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की तकमील के भी ये मोहताज बन जाएँ। और आप ये बात को समझ लीजिए कि जिस कौम के अंदर गुर्बत, इफलास और फ़क्र आ जाता है उसके बड़े ही भयानक किस्म के असरात और नताइज उस कौम में पैदा होते हैं। एक तो सबसे पहला जो उसके ऊपर असर होता है वो जहालत का होता है। जहालत के जो ख़तरनाक तरीन किस्म के असरात होती हैं उसको किसी अलग से मुस्तकिल ऑडियो के अंदर इसकी तफसील बयान कर देंगे। लेकिन आज इस बात को समझ लीजिए कि ये जहालत ख़ुद अपने आप में तमाम किस्म के जराइम, तमाम किस्म के फितनों फसाद की एक जड़ है, जो कि इसी फ़क्र और इसी गुर्बत के नतीजे के अंदर जहालत कौम के अंदर पैदा होती है। और जब जहालत पैदा होती है तो इस गुर्बत की वजह से घरों में बीमारी आती है, क्योंकि उस बीमारी के इलाज के लिए खातिर खा पैसे ही नहीं, वो ज़रा ही नहीं जिनसे कि हम इस मौजूदा वक्त के अंदर महंगे तरीन किस्म के इलाज का सही बंदोबस्त कर सकें। इसलिए वो बीमारी में मुब्तला होता है और अपनी हाजात और ज़रूरियात को लेकर के वो दूसरी कौमों का गुलाम बन कर के रह जाता है। इसी की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर गहरी नज़र रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के अंदर आपने फरमाया कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, क्या कि फ़क्र और मोहताजगी ये कुफ्र तक पहुँचाने वाली है कि इंसान भूखा पेट और अपने घर के बाल बच्चों की ज़रूरियात उसको कुफ्र के इख्तियार करने पर या कुफ्र के दहलीज और उसके आस्ताने पर घुटन सजदा करने पर उसको मजबूर कर देती है। आप इसको समझिए कि जो कौम गुर्बत व इफलास की आजमाइश में पड़ती है तो वो ख़ुद अपने आप से अपने घर की ज़रूरियात से और अपने ख़ानदानी मुतालबात की एक ऐसी मुसलसल जंग के अंदर मुब्तला होता है कि उससे बाहर के किसी हकीकी दुश्मन को देखने और समझने की भी फ़िक्र नहीं होती। सुबह से शाम तक की लड़ाई उसकी अपने आप से होती है, अपने फैमिली से होती है, घर के अंदर के पैदा होने वाली बीमारियों से होती है, उसके घर की शादी ब्याह के उन तकाज़ों से होती है जो घरों के अंदर वो उलझा हुआ रहता है। ये तमाम तर जो इंतशार ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर उसका शिकार बनता है वो इसका नतीजा इसी गुर्बत और इफलास है। और इस तरह आपका मुकाबिल जो दुश्मन है वो आपको अपने मसाइल, इन्हीं मसाइल में उलझा करके अपने तरक्याती मंसूबों के काम को करता रहता है, यहाँ तक कि वो कामयाब हो जाता है और हम नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी ज़रूरियात और अपने मसाइल की जंग के अलावा हमारी बहैसियत कौम के कोई तरक्याती मंसूबा ही नहीं जिस पर कि हम काम कर सकें या सोच सकें। और दूसरा जो ख़ारजी हमला है जो दूसरे ढंग और तरीके से होता है वो उसका अपोजिट
बिल्कुल ये है कि कौम के पास या कौम के चंद अशखास और अफराद के पास माल की फरावानी और उसकी कसरत हो जाए। और माल की ये फरावानी ये खुद एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है उस वक्त जब कि उसकी माल और दौलत की ये तमाम बोहतात मज़हब से आज़ाद हो जाए तो उसका मालिक सरकश बन जाता है, बागी बन कर के वो उभरता है और उसकी बगावत इस हद तक होती है कि वो अपनी कौमी ज़रूरत और कौमी ज़रूरत के मसाइल से वो बिल्कुल लाताल्लुक़ बन जाता है। ऐश परस्ती के पुररौनक माहौल की एक अपनी अलग दुनिया सजा लेता है। धीरे धीरे उसके अंदर का कौमी ज़मीर और मिली गैरत ख़त्म हो जाती है। नफ्स परस्ती और ऐश परस्ती की आदत से उसका पूरा कौमी मिजाज बदल जाता है, यहाँ तक कि वो ईमान का और दीन का ही बागी बन जाता है। उसके नज़रिया और अफकार बदल जाती हैं और ख़ुद उसकी हाई प्रोफाइल सोसाइटी या आला समाजी निज़ाम के तौर तरीक़े अपने ईजाद कर लेता है। खा वो आला तरीक़े की सोसाइटी के तौर तरीक़े शादी ब्याह से मुतल्लिक़ हों या उसके रोज़मर्रा के उमूर से मुतल्लिक़ हों। इस्लामी अखलाक व इक़दार अगर उसको बयान किया जाए तो वो उसको दकियानूसी और क़दामत परस्ती कह करके उसको ठोकर मार देता है। और फिर उसकी जगह पर यानी इस इस्लामी अखलाक और किरदार की जगह पर क्या चीज़ उभरती है? एक सोसाइटी स्टेटस का सिंबल बन करके उसके इर्द गिर्द का माहौल बन जाता है। अब जब सोसाइटी स्टेटस के माहौल में वो जीने लगता है तब उसकी जान पहचान उसी स्टेटस के माहौल से होती है, रिश्तेदारियाँ उसके माहौल से होती हैं, दोस्ती यारी भी उसी स्टेटस का ही नतीजा होती है। जबकि दीन इस्लाम ने हमको ये बताया कि खून का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता सब रिश्तों से ज़्यादा मजबूत और सब रिश्तों से ज़्यादा अहम है। और एक मुसलमान का गम दूसरे मुसलमान को रुलाता है और उसको मुतासिर करता है। जबकि इस सोशल स्टेटस के इस माहौल का रहने वाला आदमी की ज़िंदगी का इस तरीक़े का वो आदी बन जाता है कि ये तो एक दुनियादारी है और मतलब परस्ती है, लफ्ज़ों की जादूगरी है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़वल्लाहि लल फ़ख्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा व तुहलिकुकुम कमा अहलकतहुम। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कसम है अल्लाह की कि मुझे तुम पर फ़क्र फ़ाक़ा का अंदेशा नहीं है, उससे मैं नहीं डरता हूँ। डरता हूँ इस बात से कि दुनिया तुम्हारे पास बहुत आ जाएगी और वो दुनिया आने के बाद तुम उसके मुकाबले आराई में पड़ जाओगे जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतें इसमें मुब्तला हो गई थीं। उसने उनको भी हलाक कर दिया था इस दुनिया की फरावानी ने, ये तुमको भी हलाक कर देगी। ये हालात हैं। और हालात बात ये वाज़ह कर दीजिए, दीन में तहज़ीब व तमद्दुन की क्या हैसियत है? देखिए, दीन में इस्लाम को हम सिर्फ एक रस्म व रिवाज की चीज़ समझते हैं और इबादात से जुड़ी हुई चीज़ को हम दीन समझते हैं। हालांकि इस्लाम ये एक मुकम्मल दीन और मुस्तकिल तहज़ीब है। ये भी याद रखिए कि इस्लाम, जैसा कि खुद अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक दूसरी किताब में फरमाया है कि इस्लाम चंद रसूम और तकरीबात का नाम नहीं, चंद इबादात तक भी महदूद नहीं, बल्कि ये मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और कामिल दीन है और ये मुस्तकिल तहज़ीब है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम का कोई मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और इसकी कोई मुस्तकिल तहज़ीब नहीं। इस्लाम को इसरार है कि अक़ायद व आमाल के साथ इसका मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी भी अपनाया जाए। कुरान और सुन्नत से मालूम होता है कि इस्लाम एक ख़ास तरह की ज़िंदगी और ख़ास तरह की मुआशरत चाहता है। इस्लाम में सोने जागने, खाने पीने से लेकर आइली कानून, निकाह व तिलाक़ और वरासत तक के मुतय्यन ज़वाबित व अहकाम हैं और इस्लाम का मुतालबा है कि इन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, इसकी खिलाफ वर्जी न हो। ये हज़रत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि दीन हमारा सिर्फ इबादात के दायरे में ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी के वो तमाम हमारे ज़िंदगी के शोबे जो हमारे खाने पीने से मुतल्लिक़ हो, शादी ब्याह से मुतल्लिक़ हो या हमारे कारोबार और ज़िंदगी की मुआशरत के दूसरे शोबों से मुतल्लिक़ हो, ये सब के सब दीन के एक ख़ास अंदाज़ और तरीक़े जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उनके मुताबिक गुजारने का नाम ये तहज़ीब है। और ये तहज़ीब जो कुरान और हदीस से मुतल्लिक़ हो वही दीन है। अल्लाह हमें इन सब तमाम चीज़ों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम पर अपना करम और फजल फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगली नशिस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।